चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 men and 12 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। तो 30 डेज में एक काम है जो 24 मेन और 12 वुमेन मिलकर करते हैं, है ना। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है ये, ठीक है, पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी कैसे करते हैं। तो मान लो कि एक वुमेन जो है वो एक यूनिट काम, मतलब पूरा काम अकेले x डेज में कर सकती है, ठीक है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगी वो वुमेन, 1/x। ऐसे ही मान लो कि 1 मैन जो है वो एक यूनिट काम, मतलब पूरा का पूरा काम y डेज में कर लेता है ना। तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, एक दिन में 1/y यूनिट काम करेगा, करेक्ट, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कितने वुमेन है, 12 वुमेन है। तो अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x यूनिट काम कर लेती है तो 12 वुमेन कितना करेंगी, 12 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 12/x यूनिट काम हो जाएगा एक दिन में, ठीक है। एक दिन में 12/x यूनिट काम वुमेन मिलके कर लेंगी, और 24 मैन मिलके कितना कर लेंगे, 24/y यूनिट काम मिलकर कर लेंगे। तो बेसिकली इतने यूनिट काम एक दिन में हो जाएगा, है ना, इतने यूनिट काम एक दिन में हो जाएगा। अच्छा, पूरा काम मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब होता है टोटल वर्क, ठीक है, वो 30 दिनों में हो रहा है। तो अगर एक दिन में इतने यूनिट काम हो रहा है तो 30 दिनों में कितना यूनिट काम होगा, 30 दिनों में होगा 30 × 12/x + 24/y, इतना काम होगा। और ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, क्योंकि पूरा काम क्या है, 1 यूनिट है ना। तो इससे एक रिलेशन मिल गया हमको, क्या मिल गया, 12/x + 24/y = 1/30, है ना, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men and 24 women डू द सेम पीस ऑफ वर्क, ठीक है। अब 12 मैन अगर लगे हैं, 12 मैन मतलब 12/y, और 24 वुमेन मतलब 24/x, तो एक दिन में फिर से एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 12/y + 24/x, है ना, क्योंकि 24 वुमेन है, इतने यूनिट काम होगा एक दिन में, एक दिन में इतने यूनिट काम होगा, है ना। और हमसे पूछ रहा है कि ये लोग मिलके कितने दिन में टोटल काम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा, और हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन। तो एक दिन में इतना यूनिट काम होगा, तो एक यूनिट काम कितने दिन में होगा, एक यूनिट काम होगा 1/12/y + 24/x डेज में। अब हम इससे तो कोई कंक्लूजन नहीं बता सकते कि ये जो टाइम आ रहा है ये 30 से ज़्यादा है, 30 से कम है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो आप, तो इतने यूनिट काम एक दिन में हो रहा था, है ना, तो एक यूनिट काम 30 दिन में होता है, करेक्ट। एक यूनिट काम जो है, एक यूनिट काम मतलब इसके लिए एक यूनिट काम क्या था, 1/12/x + 24/y, ये है, इतने दिन में होगा। और ये जो दिन है दिस = 30, है ना। हमको इस पे कमेंट करना है कि ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ी है, इससे छोटी है, हम तो कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। जब तक x और y की वैल्यू नहीं पता हम कुछ भी नहीं बोल सकते इसके बारे में, है ना। तो डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है ये है 20 सेंटीमीटर की, और इसकी जो ब्रेथ है ये है 8 सेंटीमीटर की, राइट। बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल टू कट शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट्स। तो इसे 4 स्क्वायर शीट्स बनानी है, ऐसे ज़रूरी नहीं है सेम एरिया की हो, अलग अलग एरिया की भी हो सकती हैं, है ना।
तो ए स्क्वायर, मान लो इसका साइड ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मिलकर किसके बराबर होना चाहिए? 160 के बराबर, है ना, क्योंकि पूरी शीट से काटा है तो सारा एरिया मिल के इसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसे हम 4 शीट काट सकते हैं। तो कैसे काट सकते हैं? 160 है ना, तो 8 बाई 8 की हम 2 शीट्स काट सकते हैं ऐसे। 8 बाई 8 की 2 शीट्स काट सकते हैं तो कितना आ गया? 64 प्लस 64 कितना हो गया? 128। और 160 में से 128 माइनस करो जरा, 10 में से 8 गया 2, 32, तो 16 और 16, 16 और 16, हाँ। तो 4 और 4 की 4 साइड की 2 स्क्वायर शीट्स और 8 साइड की 2 स्क्वायर शीट्स हम काट सकते हैं, है ना। उससे 4 स्क्वायर मिल जाएंगे और सबका एरिया मिला के कितना आ जाएगा? 160 के बराबर, है ना। ऐसे ही दूसरा क्या बोल रहा है? इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट इंटू 10 ट्राइंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया, है ना। इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट इंटू 10 ट्राइंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया। तो ट्राइंगुलर शीट चाहिए हमको और 10 सेम एरिया की होनी चाहिए। तो मान लो उसका एरिया x है, तो 10x इसके बराबर होना चाहिए 160 के बराबर, तो x हो जाना चाहिए 16 के बराबर। ऐसा तो बहुत ही पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। 16 तो आ ही सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? करेक्ट, एरिया 16 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो बोथ 1 and 2 आर पॉसिबल, है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, इतना बड़ा ये जो नंबर है डिवाइडेड बाय 1261, है ना। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करते हुए नहीं बैठ जाना है ना। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में ऑब्वियसली आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मल्टीप्लाई करो, तो ऐसा करना भी मत। हमको क्या करना है, हम 1261 के फैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले। अगर इन सब में से कोई एक फैक्टर आ गया तो मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, नहीं आया तो फिर देखना पड़ेगा। तो पहले करते हैं। अच्छा, जो भी ऐसे नंबर है ना जिसमें एंड में 1 1 आ रहा है, तो इसमें या तो प्राइम नंबर चेक किया करो फैक्टर्स में, या तो 13 या तो 17 या तो 19, है ना, ये सब चेक किया करो। तो हम 13 से चेक करेंगे। तो 1261 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 9 जा 9 3 जा 27, 117, ये 9 आ जाएगा 91। 13 7 जा 91 होता है ना। तो बेसिकली 1261 इज नथिंग बट 13 इंटू 97, है ना। तो अगर इस नंबर को हम इससे डिवाइड करेंगे, ये बेसिकली ध्यान से देखो है क्या, 91 92 ऐसे करते करते 97 भी है बीच में और 98 भी और 99 भी है ना। इसको हमको डिवाइड करना है किससे? 1261 से। दैट इज नथिंग बट 13 इंटू 97। तो 97 तो कट गया यहाँ से, बाकी बचा 13, और 13 7 जा होता है 91। तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। When 70% of a number x, 70% मतलब 70/100 of x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value y। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो ये आ जाएगा 0.7x इज इक्वल टू 0.65y। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? यहाँ से x आ जाएगा 65/70 y, ये आ जाएगा। ठीक है। When 60% of a number x, 60% of the number x is added to another number z, the sum becomes 165% of z, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से भी सेम वही 60/100 x इज इक्वल टू 65/100 z। ये यहाँ ले जाओ, यहाँ पे ले जाके माइनस करो, तो x क्या आ जाएगा? 65/60 टाइम्स ऑफ z, है ना। तो इसमें क्या रिलेशन क्या पूछा है? अच्छा, इसमें ग्रेटर देन और स्मॉल लेस देन पूछा है। तो यहाँ से क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो x है वो y से कम है ना, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पे कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये कुछ वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी। तो x जो है वो y से तो कम है, और यहाँ पे x जो है वो z से ज़्यादा है ना।
यहाँ पे x z से ज़्यादा है और x y से कम है, इसका मतलब y x से ज़्यादा है, तो y इज़ ग्रेटर देन x इज़ ग्रेटर देन z। क्लियर है? y इज़ ग्रेटर देन x, ये वाला हो जाएगा y इज़ ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू कैंडिडेट्स x एंड y contested an election, 80% of the voters cast their vote। मान लो Z वोटर्स थे, तो Z वोटर्स का 80% उन्होंने अपना वोट डाला, इतने लोगों ने वोट डाला है, ठीक है। देयर वॉज नो नोटा, नोटा नहीं है, नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है। X गॉट 56% ऑफ द वोट्स, तो X को 56%, इसके 56% मिले, किसके? इसके, तो इसका 56% क्या होगा? दिस इंटू 80/100Z। इसके 56% वोट्स इसको मिल गए, इसके, तो बचे कितने? 56% अगर X को मिल गए तो कितने बचे? 44 बचे, तो वो 44% इसको मिल गए, Y को। उसने बोला जो X है वो जीत गया 140 वोट से, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 1440 है ना। तो अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, 56/100 इंटू 80/100 Z माइनस 44/100 इंटू 80/100 Z इज इक्वल टू 1440। ठीक है, तो 80/100 Z क्या आ जाएगा? 56 माइनस 44 कितना होता है? 12/100, 1440 है ना, तो 12 120 आ जाएगा इधर, और ये कट जाएगा यहाँ से, 430 जा, 42 जा, फिर 215 जा, और ये 3 0 नीचे, तो Z आ जाएगा 15,000। तो टोटल नंबर ऑफ मतलब वोटर लिस्ट थी कितनी? 15,000। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स लिस्ट कितनी थी? 15,000। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर्स 6, 9, 12, 15, 18 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ध्यान से समझना। मैंने आपसे बोला लेट से कि जो 5 है ना, मैंने आपसे पूछा कि जो 5 है उसको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर 1 आ रहा है ना। मतलब 5 एक ऐसा नंबर है दैट लीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2, है ना। इसको बोलने का एक और तरीका ये है कि जो 4 है, 4 इज द नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, उसमें हम ये रिमाइंडर प्लस कर दें, जो ये 1 आया रिमाइंडर, हम ये रिमाइंडर प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा? तो ये नंबर 5 मिल जाएगा हमको, है ना। ये बोलने का दूसरा तरीका है, या तो ये बोलो कि जो 5 है वो एक रिमाइंडर छोड़ रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमने इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से बोला। हमने बोला कि जो 2 है वो 4 को डिवाइड कर रहा है ना, 4 उससे कंप्लीटली डिविजिबल है, और उसमें अगर हम 1 प्लस कर दें, मतलब ये रिमाइंडर प्लस कर दें, तो 5 आ जाएगा। अब इसी तरीके से इसको सोचो, ये बोल रहा है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो 1000 से बड़ा हो, ठीक है, जिसको हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए। तो हमने उल्टा सोचा, हमने कहा हम एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो इन तीनों से डिविजिबल है, ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल है, उसमें अगर हम ये रिमाइंडर 3 प्लस कर दें तो हमको वो नंबर मिल जाएगा। जैसे इसमें किया हमने, यही किया ना, ये नंबर ढूंढा जो 2 से डिविजिबल है और उसमें ये रिमाइंडर प्लस कर दिया तो नंबर मिल गया। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम एक नंबर ढूंढ रहे हैं जो 6, 9, 12, 15 और 18 सबसे डिविजिबल हो, वो नंबर हमको मिल जाएगा, और उसमें हम ये रिमाइंडर 3 प्लस कर देंगे तो हमको फाइनल नंबर मिल जाएगा जो हमको चाहिए, है ना। तो ऐसा नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो, दैट हैज़ टू बी अ मल्टीपल ऑफ इट्स एलसीएम, इन सबका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है उसी का फैक्टर होना चाहिए वो नंबर, तभी ये सारे नंबर्स उसको डिवाइड करेंगे। ये हमने बेसिक में पढ़ा हुआ है।
तो एलसीएम हम निकाला, हमने एलसीएम निकाला 6, 9, 12, 15 एंड 18। इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, फिर 2 1 ज़ा 2, 3, 2 2 ज़ा 4, 5, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 1 2 5 1, फिर 2 और फिर 5 है ना। तो ये क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 180 आ गया, 180 आया ना, 6 6 3 ज़ा 18 और हाँ 180 आया। अब जो भी नंबर होना चाहिए जो इससे डिविजिबल है वो एलसीएम का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो सोचो ऐसा नंबर हमको 1000 के आसपास ढूंढना है जो 180 का मल्टीपल हो। तो हमने रैंडम गैस मारा, 7 6 ज़ा करते हैं पहले, 6 8 ज़ा 48 आता है, 6 1 ज़ा 6 + 4 10, 1080, यही लीस्ट आएगा क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 5 8 ज़ा 40, 900 आ जाएगा। वो तो 1000 से कम है, हमको तो 1000 से बड़ा नंबर चाहिए ना। तो 186 ज़ा आता है 1080, मतलब 1080 जो है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय ऑल दीज 3 नंबर्स। और इसमें हम रिमाइंडर प्लस कर दें 3, तो हमको वो नंबर मिल जाएगा जो रिमाइंडर 3 छोड़ता है जब उसको इससे डिवाइड किया जा रहा है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि भाई पहले तो एलसीएम का मल्टीपल निकालो जो 1000 के आसपास हो और उसमें रिमाइंडर जोड़ दो तो आपको नंबर मिल जाएगा। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। लेट पी बी अ 2 डिजिट नंबर एंड क्यू बी द नंबर कंटेनिंग कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट्स रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो पी एक नंबर है मान लो एक्स वाई, और क्यू जो है वो उसका रिवर्स है, मतलब वाई एक्स इस टाइप का है, और पी इंटू क्यू बोला है दैट इज 2430। तो बोला है डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू बताओ। तो बेसिकली आपको पी भी पता होना चाहिए और क्यू भी पता होना चाहिए तभी बता पाओगे। तो इसमें हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे। कैसे करेंगे? हिट एंड ट्रायल से। तो इसके फैक्टर निकालते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 5 6 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, है ना। हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसका रिवर्स ये हो, है ना। और यहाँ पे 5 है तो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, इससे तो नहीं होगा, 45 तो 54 आना चाहिए। अच्छा आ तो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, है ना। तो एक ये 45 नंबर हो गया और इसके साथ ये 3 का क्यूब है दैट इज 27, 27 इंटू 2 दैट इज 54, है ना। तो ऐसे हमको मिल गया 45 एंड 54, ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के रिवर्स हैं और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2430 आ जाएगा। करेक्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 9 का। तो आंसर क्या हो गया? 9, है ना। ये रैंडम ऐसे देखना है आपको, निकालने बैठोगे तो बहुत देर हो जाएगी, है ना। ऐसे ही करना है इसको। बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड, है ना। तो ये क्लॉक्स वाले क्वेश्चन भी बताए हैं। तो हमको पता है कि भाई जो आवर हैंड है वो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है ना। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 30 डिग्री, है ना। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में घूमेगी 0.5 डिग्री, है ना। तो ये हो गई आवर हैंड की स्पीड। स्पीड ऑफ आवर हैंड इज 0.5 डिग्रीज पर मिनट। ठीक है। अब ऐसे ही हम किसकी स्पीड निकालेंगे? मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड अगर पूरा एक चक्कर घूमती है तो 1 घंटा होता है ना, है ना। बात समझ आ रही है? तो 60 मिनट में 360 डिग्री कर लेती है, 60 मिनट में 360 डिग्री कर लेती है। तो 1 मिनट में कितना करती है? 6 डिग्री। तो मिनट हैंड की जो स्पीड है वो कितनी हो गई? वो हो गई 6 डिग्री पर मिनट। कितनी हो गई? 6 डिग्री पर मिनट, है ना। समझ में आई बात?
6 डिग्री पर मिनट। कूल, ओके। अब हमसे क्या पूछा है कि कोइंसाइड कब करेंगे। तो ध्यान से देखो, जो 3 जब बचता है, 3 जब बचता है तो सुई ऐसे होती है, मिनट वाली ऐसे होती है, आवर वाली ऐसे होती है ना। तो इसको इससे कोइंसाइड करने के लिए ये 90 डिग्री कवर करना पड़ेगा, 90 डिग्री रिलेटिवली कवर करना पड़ेगा, है ना। तो हम इसमें ना रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं, रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब है कि हमको पता है कि एक जो ये आवर एंड है वो 1 मिनट में 0.5 डिग्री घूम रही है और मिनट वाली 6 डिग्री घूम रही है। तो रिलेटिवली मिनट वाली कितना ज्यादा घूम रही है, 5.5 डिग्री घूम रही है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि घंटे की जो सुई है वो 0.5 डिग्री घूम रही है 1 मिनट में, और जो मिनट वाली है वो 6 डिग्री घूम रही है 1 मिनट में, तो मिनट वाली ज़्यादा तेज घूम रही है ना। कितना ज़्यादा तेज घूम रही है, तो मैं ये बोलूँगा कि जो मिनट वाली है वो 5.5 डिग्री कवर कर रही है रिलेटिवली 1 मिनट में। 1 मिनट में 5.5 डिग्री कवर कर रही है ना। 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 5.5 डिग्री कवर कर रही है, राइट। अच्छा, अगर कोइंसाइड करना है इसको इससे तो कितना कवर करना है, 90 डिग्री कवर करना है रिलेटिवली 90 डिग्री कवर करना है। और 1 मिनट में वो कवर कर पा रही है 5.5 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगी, 1/1 5.5। और 90 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगी, 90/5.5। तो ये लगभग कितना आएगा, 90 इंटू 10/55। तो 5 11 जा 5 2 जा, तो 180/11। 180/11 करोगे आप तो कितना आएगा, 1 1 जा 8 में से 1 गया 70, 11 6 जा 66, फिर 40, तो ये आ जाएगा 33। 16.3 मिनट्स लगेगा इसको। तो इसका मतलब जब 3:16 और क्या बोलते हैं 16 मिनट के बाद होगा, 3:16 हो चुका होगा और 3 मिनट 17। 16.3 का क्या मतलब है, 16 और 17 के बीच में नहीं है, तो इसके बीच में कोइंसाइड करेगी, है ना। इसके बीच में कोइंसाइड करेगी, क्लियर है बात। तो हमें क्या बताना था, तो पहली स्टेटमेंट सही है। ऐसे ही आपको दूसरी स्टेटमेंट निकालनी है। दूसरी स्टेटमेंट के लिए सेम काम करना है। पहले देखो 4 बजे क्या होता है, 4 जब बजता है तो ऐसे होती है सुई, है ना, ऐसे होती है मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। अच्छा, इसमें मिनट हैंड और सेकंड हैंड की बात करी गई है, तो आवर की बात नहीं करी गई है। तो सेकंड और मिनट ऐसे ही होती हैं, दोनों ऐसे ही होती हैं। 4 जब बज रहा होता है तो आपको ये देखना है कि टोटल, है ना, रिलेटिव स्पीड देखनी है सबसे पहले। तो जो 1 मिनट वाली सुई है वो अभी मैंने क्या बताया कि मिनट वाली जो सुई है वो 6 डिग्री कवर करती है 1 मिनट में, है ना। तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगी, 0.1 डिग्री, 0.1 डिग्री कवर करेगी 1 सेकंड में। और सेकंड वाली सुई का क्या है, सेकंड वाली 6 डिग्री कवर करती है, क्योंकि सेकंड वाली तो क्या है, सेकंड वाली भाई पूरे 60 सेकंड में 360 डिग्री कवर कर लेती है, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री कवर करती है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हुई, 5.9 डिग्रीज पर सेकेंड, है ना। मतलब 5.9 डिग्री कवर कर लेती है 1 सेकंड में। तो अब इसको कवर कितना करना है, 360 डिग्री, पूरा ऐसे घूम के आना है, 360 डिग्री कवर करना है। तो बस अब निकाल लो कितने सेकंड लगेगा, 360/5.9 इतना लगेगा लगभग। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, 60 अगर होता तो 6 आता, है ना। तो ये 60 मिनट से थोड़ा सा कम होगा, लेस देन 60 मिनट्स आएगा, जस्ट लेस देन 60 मिनट्स, है ना। तो बेसिकली सही लिखा है ये, 458 और 459 के बीच में कोइंसाइड कर जाएगी एक बार, है ना। 60 मिनट से कम में कोइंसाइड करेगी वहाँ पे। 5.9 आ रहा है ना, इसको करोगे तो आप ये वैल्यू जो है वो 58 से 59 के बीच में आएगी। एक मिनट, ये क्या आया है, ये हमारा सेकंड्स आया है ना, इतने सेकंड्स में करेगी, तो इसको मिनट्स में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इसको 60 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा
1 डिग्री जो है 1/5.9 सेकेंड्स में कवर करता है ना। तो 360 डिग्री कितने में कवर करेगा? 360 बाय 5.9 सेकेंड्स में। है ना। अब ऐसे आपको चक्कर निकालने हैं, खूब सारे चक्कर होंगे ऐसे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बाय 60 करेंगे तो 6/5.9, 6/5.9 मिनट्स लगेगा, है ना, 360 डिग्री कवर करने में। 6/5.9 मिनट्स लगेगा 360 डिग्री एक बार कवर करने में, है ना। फिर से आप देखो कितनी बार कवर होगा ये। तो ऐसे करते करते अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली 58 मिनट्स और 59 मिनट्स के बीच में एक और बार आ जाएगा, है ना। तो वो सेकेंड वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा है और? बहुत बचा है। चलो फटाफट करेंगे, थोड़ा तेज़, है ना।